राम राम साथियों, मैं उदय लाल वडाना आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये ग्रुप में जो पहलवानी चल रही है उस पहलवानी को बंद करें। एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आरोप नहीं लगाएं। और जैसा कि अभी श्रवण जी ने बताया था कि उदय लाल जी इस ग्रुप में हैं या नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं आपके ग्रुप में हूं और कंटिन्यू जो आप लिख रहे हो मैं उसको देख भी रहा हूं। कोई तलवार चला रहा है, कोई बंदूक चला रहा है, कोई लाठी चला रहा है, मैं सबको देख रहा हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुजर छात्रावास आपको बनाना है या नहीं बनाना है। बनाना है तो समाज के, मैंने पहले भी आपको कल मैंने सोशल मीडिया मेरी आईडी पर मैंने फेसबुक पर 20 मिनट का बात रखी। अब आप चाहोगे भाई हर चीज़ को मैं सोशल मीडिया पर डालूँ तो मेरी फेसबुक आईडी पेज खोलकर आप चेक कर सकते हो। मैंने पूरी डिटेल उस पर बोल रखी है। उदय लाल वडाना पेज के नाम से आप सर्च करें। करीब मेरे 20 मिनट के विचार हैं उस पर हैं। मेरे को कल मनसुख जी ने कहा था भाई मेरे जो पैसे थे वो कहाँ हैं। अब आप लोगों को एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मैं कल महेंद्र जी पाटिल के घर गया। मैंने उनको कहा था कि भाई महेंद्र जी आपने जो हिसाब दिया था कालू लाल जी को उसमें पैसों के लेन देन की हिसाब की कॉपियाँ नहीं है। तो महेंद्र जी ने मेरे को एक कागज दिया था, आदरणीय राम प्रसाद जी दाबई के नेतृत्व में जो 26 जनवरी 2012 के दिन एक 7 जनों की कमेटी गई थी। अगर आप कहो तो मैं उसको भी आपके इसमें डाल सकता हूँ। उन्होंने 28 पेपर छात्रावास संबंधी दिए थे और 17 पेपर 3 साल की ऑडिट बैलेंस शीट दी थी। कालू लाल जी से जब मैंने फोटो कॉपी मंगवाई कल, पहले हमारी पिछले 4-5 साल से बोलचाल बंद थी, लेकिन परसों ही वो मीटिंग थी ट्रस्ट की और मैं कोई अध्यक्ष बनने नहीं गया था। आप सब लोगों को बता दूं और आपके कोई गलत फहमी हो कि मैं अध्यक्ष बनना हूं। मैंने कहा था कि 1 महीने में काम नहीं होगा तो 31वें दिन मैं खुद दे दूंगा। और उसी मीटिंग में उदय लाल ने ही कहा था कि भाई मैं कार्यकारिणी कोई भी रहे, कोई भी अध्यक्ष बने, मेरे को इस छात्रावास में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है। ये चीज़ आप उन 11 ट्रस्टियों को फ़ोन लगा लगा के पूछो। मैंने सबसे पहले मीटिंग शुरू होने से पहले ये कहा था, अध्यक्ष कोई भी रहे, कोई भी कार्यकारिणी में, राम प्रसाद जी को मैंने ये कहा था कि मेरा मकसद है गुजर छात्रावास बनना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि मेरे को अध्यक्ष बनना था। फिर हिसाब कंप्लीट हुआ तो फिर कालू लाल जी ने कहा भाई मेरे परिवार और पार्टी की वजह से मैं बिजी हूँ और मेरा बुढ़ापा भी आ गया और मेरे को सोशल मीडिया पे समाज के लोग बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, इसलिए मैं इस पे नहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर सभी ट्रस्टी ने ये कहा कि भाई उदय लाल को बना दिया जाए, क्योंकि उदय लाल वडाना 2012 से इसको सारी जानकारी है और आप एक्टिव आदमी, इसको बना दो। तो मेरे को बनाया, तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है, समाज की इच्छा है तो बन जाते हैं। अगर आप चाहते हो इसमें किसी बड़े नेता को बनाना है तो आप आ जाना, 10 आदमी या समाज के लोग इकट्ठे कर देना, मैं कल परसों इस्तीफा दे दूंगा, उनको बना देना। जो जिन्होंने आपको मैसेज बना के फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई आप ये डालो ग्रुपों में। मैं पिछले 3 दिन से बराबर देख रहा हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स नहीं करता हूँ। अगर आपको समाज को एक रखना है तो उदय लाल वडाना समाज को एक रखने वाला व्यक्ति है, कभी किसी की बुराई करने वाला नहीं है। अगर आप सब लोगों को, इस ग्रुप में जितने जो व्यक्ति जुड़े हैं ना, वो सब करीब मेरे को सब जानते हैं। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को कोई भी अगर फ़ोन करता है, वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे बसपा का है, चाहे सपा का है, मैं हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं कि मेरे गुजर समाज का व्यक्ति हो या मेरी मंडल विधानसभा का व्यक्ति हो, मेरे को अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करता है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अब जब आप इतना ही बोल रहे हो तो मैं मेरा थोड़ा परिचय आपको दे दूँ। 2006 जब गुजर आरक्षण चला था, उससे पहले हमारे को गुजर समाज से और राजनीति से कोई ज़्यादा जुड़ाव नहीं था। मेरा केवल व्यापारी काम था और मैं व्यापार में ही व्यस्त था। जैसे ही गुजर आरक्षण चला, गुजर आरक्षण की जब आग लगी तो मन में एक बड़ी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। मैंने कहा व्यापार तो ज़िंदगी भर करना है, लेकिन आज गुजरों के साथ तकलीफ है, उनके साथ लगना चाहिए। जब से हम गुजर आरक्षण में भाग लिया और जितनी मेहनत की आप सब लोगों को करीब करीब पता है। और 12 अगस्त 2007 के दिन एक सुकवाड़ा स्टेडियम में गुजर महापंचायत जो कराई थी, वो किसी महानुभाव ने नहीं कराई। और जो आपको बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उन्होंने 5 रुपया नहीं दिया उस महापंचायत में। ये सारा पैसा ट्रांसपोर्ट नगर के जो एसोसिएशन है, हमारे 10-15 लोगों की गुजर एसोसिएशन के नाम से, उन लोगों ने पैसा खर्च किया। और ये बड़े नेताओं को जो कह रहे हैं ना, इनको गाड़ी भी हम लोगों ने दी कि आप समाज में घूमो, लो, बसें लगाई, जो भी किया। हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, किसी ने पैसा दिया हो तो बताओ सबूत के साथ, किस आदमी ने कितना पैसा दिया। केवल ओम जी पहलवान ने 10,000 रुपये दिया था विज्ञापन के नाम पर। बाकी जितने भी अपने समाज के बड़े नेता आए थे बाहर से, करीब 200 लोग, कर्नल किरोड़ी सिंह जी बेसला
और जो भी सारे थे सबकी होटलें बुक कराना, हेलीकॉप्टर की परमिशन लेना, टेंट तंबू लगाना, करीब 25 लाख रुपए उसमें खर्चा हुआ था। वो सारा खर्चा द गुजर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट नगर के सदस्यों ने किया। और मैंने पहली समाज की राजनीति भी उस गुजर एसोसिएशन के बैनर पे ही की, और उसमें से 70% पैसा मैंने मेरी जेब से चुकाया। आज के 2007 में करीब 25 लाख उदयलाल ने खर्च किया। आज उदयलाल असली सेठ नहीं है, उस वक्त बड़ा सेठ हुआ करता था। मेरी बात सुनो, 1,50,000 रोज आते थे जाते थे। मैं जब आप पैसों की बात कर रहे हो तो पैसों की बात नहीं करनी चाहिए आपको। 12 अगस्त 2007 की जब मीटिंग हुई थी, ये जो जितने भी आप कह रहे हैं ना कि हमने ये किया और वो किया, किसी ने पैसा नहीं दिया। वो गुजर एसोसिएशन के जो सदस्य थे उन लोगों ने पैसा खर्चा किया समाज के नाम पे। तब से ही मैं गुजर समाज की राजनीति कर रहा हूँ। उससे पहले मैं गुजर समाज की राजनीति नहीं करता था, ना मेरे को इतनी जानकारी थी। मैं केवल व्यापार में था और मेरा व्यापार ही कर रहा था। जब आरक्षण लगी, लोगों के गोलियां बरसा के जो 72 लोग शहीद हो गए, तो मन में बड़ी तकलीफ और पीड़ा हुई। तब जाके मैं इस राजनीति में आया और तब से मैं सक्रिय हूँ। आप लोगों को एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय राम प्रसाद जी दाबई भी तब से हमारे साथ लगे थे। मैं खुद राम प्रसाद जी के पास गया था। राम प्रसाद जी अपना व्यापार कर रहे थे, बड़े उद्योगपति हैं। मैं अखिल भारतीय गुजर परिषद का जिलाध्यक्ष था। मैं ही इनके पास गया था कि राम प्रसाद जी आपको इस हमारी जो है इस ये क्या नाम गुजर महापंचायत, उसमें साथ में रहना है। राम प्रसाद जी को प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुजर परिषद का मैंने ही अर्जुन सिंह जी को फोन करके बनाया कि भाई आप हमारे साथ रहो और हम आपके साथ रहें, अपन समाज का भला करें। राम प्रसाद जी भी व्यापार कर रहे थे, मैं भी व्यापार कर रहा था। हम सब लोग लगे। तब से 2007 से बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि आरक्षण चलो कम मिला ज़्यादा मिला, लेकिन गुजर समाज में एक एकता का सूत्र में लोग बंधे हैं। 2006-7 से पहले कोई आपस में किसी को नहीं काटता था, लेकिन जब से आरक्षण की आग लगी गुजर समाज एक हो गया। और एकता जो बनी है उस एकता को तोड़ने का काम नहीं करें। अगर उदयलाल भड़ाना 2007 में 20 लाख रुपए खर्च कर सकता है, तो गुजर छात्रावास बनाने के लिए अपनी 1 बीघा जमीन बेच के भी काम कर सकता है। आप जब ये ऐसी बातें बोल रहे हो कि 18 लाख कर लिया, 20 लाख कर लिया, गुजर समाज का 1 रुपया देने वाला, 1 करोड़ देने वाला सब बराबर। कोई 100 देगा तो उससे लेंगे, 500 देगा उससे लेंगे, 5 लाख देगा उससे लेंगे, 10 लाख देने वाले से लेंगे। जो भी पैसा देगा सबसे लेंगे। और रही अभी 2 दिन की बात, परसों ही मेरे को अध्यक्ष बनाया। कल मैं समय सिंह जी के घर पे गया, जो वर्तमान कोषाध्यक्ष थे। वो जो राम प्रसाद जी पेपर लेके आए थे 17 कॉपी जो ऑडिट रिपोर्ट की, वो गाई पे कालूलाल जी कह रहे हैं मेरे पास ये नहीं पहुंची। वो उसी हिसाब में थोड़ी कमी है। अगर आप ये चाहते हो भाई, मैं अगर चाहता तो शांतिलाल जी का जिक्र मैंने किया, भाई ये कमरे उनके सानिध्य में बने, तो मैंने 50 ही दिया था। अब वो उनकी जेब से लगा कि नहीं लगा, उन्होंने भी मेरे को हिसाब नहीं दिया। वो हिसाब उन्हीं के पास ज़्यादा लगा है, तो भी उनका अगर बच्चा है तो भी उन्हीं के पास है। अब जो है उनके पास है। और पुराना हिसाब जो 17 वो 2001, 2, 3 की है, उसको भी मैं इसमें डालता हूँ। वो पेपर नहीं मिले, इसलिए मनसुख जी से मेरी आज सुबह ही 1 घंटा करीब फ़ोन पर बात हुई। समय सिंह जी के पास गया, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो डाला। समय सिंह जी ने कहा भाई हम लोगों ने 2-3 लाख रुपए इकट्ठे किए और 2,15,000 रुपये करीब हमारा कम पड़ा था। हमने अमानत जमा कराई, हमारे को किसी को नहीं चाहिए। और 3 लाख रुपये करीब चंदा आया था, उसमें से 1.5 लाख रुपये करीब प्लॉट में जमा हो गया। और बाकी 1.5 लाख में उस समय में 40 बसें लगाई थी, 2,500 लोगों को खाना किया, 4-4 मंत्री आए, टेंट तंबू जो भी माइक वगैरह उसमें खर्च हो गए। जो भी हुआ, अब उस पर अपन गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं। उन लोगों ने जो भी किया, अपने को एक छात्रावास में प्लॉट दे दिया, इसलिए अपन लड़ रहे हैं। अगर वो आपको एक प्लॉट नहीं देते तो आज आप नहीं लड़ते। अपने अपने बच्चे को भिलवाड़ा भेज देते कमरा किराए लेके पढ़ने के लिए। ना मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा, क्योंकि मैं शहर के पास में रहता हूँ। अगर वो पढ़ेगा तो मेरे घर पे आ जाएगा, ना राम प्रसाद जी का जाएगा, ना नंदलाल जी का जाएगा, ना कालूलाल जी का जाएगा। ये ग्रामीण जो दूर दूर 25-25, 50-50 किलोमीटर जो समाज के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए बनेगा। और ये जो आप लड़ाई कर रहे हो, ग्रुप में युद्ध कर रहे हो, इस ग्रुप से युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है। उदयलाल भड़ाना सबके लिए है और आप सब लोगों को पता है कि मैं सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो आप मेरे को हटा सकते हो। हटा क्या सकते हो, मैं खुद हट जाऊँगा। मेरी बात सुनो। कल मेरा उनसे समय सिंह जी से हिसाब लेने गया, आज मेरे को बुखार आ रही, उसके बावजूद भी मैं UIT में गया। अभी उस फाइल की क्या स्थिति है उसके पेपर चेक करने। उन्होंने कहा भाई ये जयपुर है, सारे कागज देख के यार अभी मैं घर पे हूँ, अभी मेरे को बुखार आ रहा है, फिर भी मैं आपके इसको कंटिन्यू रीड कर रहा हूँ। आप आपस में तलवारें लेके भिड़े हो। तो मेरे गुजर भाइयों, गुजर सरदारों, नौजवान साथियों, आपस में भिड़ो मत। किसने कहा राम प्रसाद जी को साथ नहीं रखेंगे, किसने कहा नंदलाल जी को नहीं रखेंगे। राम प्रसाद जी का मेरे पास फ़ोन आया तो मैं उनके पास गया, और नंदलाल जी को, शांतिलाल जी को, उदयलाल सबको साथ लेकर चलेगा और सबको काम एक साथ लेंगे रखेंगे।
और आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को जब 2013 में गुर्जर महासभा का अध्यक्ष बनाया तो मैंने अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश की। गुर्जर समाज के अंदर अगर रक्तदान शिविर का आयोजन करने का शुरुआत की तो उदयलाल भडाना और राजस्थान गुर्जर महासभा के नाते मैंने की। रक्त क्रांति की चेतना लेने का काम हमारी संस्था ने हमारे साथियों के द्वारा किया गया। पहला जब गुर्जर समाज का कैंप था तो उसमें 135 यूनिट आए थे। उसके बाद होता जब हज़ारों यूनिट आते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग, नौजवान युवा जो साथी रक्तदान करते हैं, किसी न किसी भाई की जान बचाते हैं। हम सेवा करने का काम कर रहे हैं। मेरे को जब राजस्थान गुर्जर महासभा के पद से मुक्त किया गया कि बोले वो राजनीति की वजह से, तो मेरे जो साथियों ने कहा था कि अपने को ये गुर्जर महासभा बनानी नहीं, उसके प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। कालू लाल जी अलग है, राम प्रसाद जी अलग है, तो अपने तीसरी महासभा बनाएंगे, उसके प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। मैंने कहा भाई मेरे को मेरे समाज में फूट नहीं पटकनी। फिर मैंने वंदे मातरम सेवा संस्थान के नाम से एक संस्थान बनाया, उसका गठन किया। उसमें मैं समस्त हिंदू समाज के व्यक्तियों की सेवा करने का काम करता हूँ। हो सकता है मेरे पास पैसा कम हो, बड़े बड़े सेठों के पास ज़्यादा है, लेकिन उदयलाल भडाना का दिल खूब है। और आप जब युवा साथियों का और भाइयों का सहयोग है, साथ है, तो वो वंदे मातरम सेवा संस्थान अच्छी तरह से चल रही है। मेरे पास अगर किसी का फ़ोन आता है कि भाई मेरे को ब्लड चाहिए, मेरे कोई भी हॉस्पिटल में काम है या जो भी मेरे लायक होता है, तो मैं उसका आज भी काम करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ तूने मेरे को वोट नहीं दिया, तूने कालू लाल जी को दिया, तूने फलाने आदमी को दिया, तू मेरी विधानसभा का नहीं है, तू मेरी जान पहचान का नहीं है, तू गुर्जर नहीं है। मैं हर व्यक्ति की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एक दूसरी जाति की सेवा कर सकता हूँ तो मैं गुर्जर समाज की सेवा पहले करूँगा। जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, मेरा पहला फर्ज बनता है उस जाति की सेवा करना। और रही बात आप सब लोगों को कि भाई सबको साथ लेकर चलने की, तो सबको साथ लेकर चलेंगे, हॉस्टल को बनाएंगे। अभी तो 2 दिन हुए हैं। अगर 2 दिन के अंदर ही आपको लग रहा है कि भाई अखाड़ा बना दिया जाएगा, तो ये नेताओं के बीच में दूरियां करने का काम आप जैसे कार्यकर्ताओं का मैं बराबर देख रहा हूँ। अगर मैं सोच रहा था लेकिन नहीं करूँ, लेकिन सरवर जी ने जो कमेंट्स किया, भाई हो सकता है उदयलाल जी ग्रुप में नहीं, मैं हूँ और मेरे जो विचार हैं आप सुने। और आप सब लोगों को अगर पता नहीं हो कि भाई गुर्जर छात्रावास की जो ज़मीन आज जिसके लिए आप लड़ रहे हो, 5150 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। पट्टा आपके 5150 स्क्वायर फीट का ही है, आपके पास ज़मीन 18,000 स्क्वायर फीट है। उस गुर्जर छात्रावास के जो कैंपस है उसके अंदर 7 प्लॉट है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी कॉपी डाल देता हूँ, वैसे डालना गलत है। और इस जगह पे जैसे कब्जा कैसे किया नहीं किया वो मैं सोशल मीडिया में नहीं बताऊँगा। जो मेरे से मिलेगा मैं उसको बता दूंगा। जो ग्रुप में हैं, जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब लोगों को पता है। हम जेल भी गए, थाने में भी गए, और ये जो कमेंट्स करने वाले हैं, ये करवाने वाले हैं, यही लोग वहाँ यूआईटी में जाकर पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये फलानी पार्टी के लोग हैं, काम नहीं होना चाहिए। गुर्जर समाज का काम रुकवाने का काम किया। जब मौका आएगा जब मैं बता दूंगा। और एक नेता अपने समाज का ऐसा भी है, जब रात को 11 बजे काम रुकवाने वाले आए थे, फलाने आदमी जो उनके साथ में वकील साहब और एक पहलवान जी उनके साथ पधारे थे। समाज के लोगों ने कहा कि फलाने नेताजी आप घर पधारो, ये गुर्जर समाज का काम है। जब नेताजी पधारे तो पहलवान जी और वकील साहब के साथ में वो फिर चले गए। ऐसा है भाइयों, हमारे को कोई छात्रावास का अध्यक्ष बनने के कोई ये नहीं करना है। हमारे को अगर राजनीति करनी होगी तो हम हमारे स्तर पे करेंगे। जिसको अच्छा लगे हमारे साथ रहना, जिसको नहीं लगे हमारे साथ मत रहना। अरे लोग बाग तो देवनारायण जयंती पे रैली नेतागिरी कर लेते हैं। भगवान देवनारायण की जब जयंती निकलती है, जब लोग आपस में कहते हैं कि उदयलाल रैली निकाल रहा है, उसमें नहीं जाना, वो निकाल रहा है उसमें नहीं जाना। नेता आपस में लड़ते रहेंगे, तुम नेताओं को चक्कर में लड़ो मत। वो अपनी अपनी दुकान जमा रहे हैं, उनको जमाने दो। और सब नेता एक साथ रहकर काम करेंगे, नहीं रहेंगे तो मैं ले आऊँगा। आपस में तुम नौजवान साथियों, नौकरी वालों, सभी से मेरा निवेदन है कि लड़ाई नहीं करें। और किसने ये कह दिया कि भाई मैं ये छात्रावास है जो टूटा फूटा है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2012 के अंदर ये छात्रावास चालू हो गया था और उसमें 20 से 25 लड़के कंटिन्यू रह रहे हैं। आज भी जाके देख लो कितने लड़के रहते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला जो विनोद कुमार जी हैं, आप सुल्तानगढ़ वाले, बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। आप भी गुर्जर छात्रावास में पढ़े थे, आपको पता है कि नहीं है? आपसे कभी मैंने 100 रुपये लिया क्या? नहीं लिया। गुर्जर समाज का जैसा भी है वो उस छात्रावास है, उसमें जैसे हमारी सेवा है वो आप दे रहे हैं। अब आपको वीआईपी हॉस्टल में रहना, तो वीआईपी तो हमारे पास जब जमीन अलॉटमेंट होगी तब आपको जरूर वीआईपी बना के देंगे। और ऐसी कमेंट्स करके समाज में 2 टुकड़े करने का या फाड़ करने का काम नहीं करें। प्रकाश गुर्जर बेमाड़ी, संपत गुंजल कोट, लालाराम गुर्जर जाजपुर, उन लोगों को पूछना कि छात्रावास पे जो कब्जा है ये जमीन ने कैसे की, उदयलाल भडाना ने कितने पत्थर डाले और कितनी तगारियाँ उठाई। रात को 12-12 बजे तक मैं वहाँ पर काम करता था और मेरे को पता था कि मैं अगर 1 पत्थर डालूंगा तो मेरे साथ 100 पत्थर डलेंगे। तो बड़ी मुश्किल से छात्रावास के ज़मीन और प्लॉट को अलॉट किया गया और कब्जा किया गया। तो अब उसमें 7 प्लॉट अभी यूआईटी के हैं। नक्शा मैं आपको भेजता हूँ
अगर आप लड़ोगे तो वो 7 ही प्लॉट पर यूआईटी कब्जा कर लेगी, फिर आप ऐसे लड़ते ही रहना। जय सिया राम। अब आपस में लड़े नहीं। वंदे मातरम। जय श्री राम।